अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अभी अनंत सिंह अपने गुर्गों से बात कर रहा होगा मोबाइल पर। मतलब जेल से भी बात कर हाँ, लेते हैं। हाँ, अच्छा, लदवा में कह रहा होगा कि भाई वहाँ से हथियार हटा वहाँ। अच्छा। हाँ, मुसलमान होता या फिर दलित होते, कोई भी कमज़ोर का होता तो बुलडोज़र चलता, उसका तार आईएसआई से जोड़ दिया जाता, कोई हुँ। उसका तार अलकायदा से जोड़ लेकिन देता। यहाँ पे छोटे सरकार कहा जा हाँ, कोई रहा है। कहता है कि देखिए अभी भी पुलिस जो है वो अनंत सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है। अब तक कायदे से लदवा में जो अनंत सिंह का घर है उस पर पुलिस का छापा पड़ना चाहिए था। अच्छा। उसकी सघन तलाशी लेनी चाहिए थी। जी। उसमें बहुत सारे अवैध हथियार मिलते। जी, हाँ, हाँ, चलवाया। पलटू राम ने मेरी सुपारी भी कई महीने पहले दे दी है अनंत सिंह को मेरी हत्या की। खैर मैं तो सर पर कफन बाँध के काम करता हूँ इसलिए मैं तो बोलता रहूँगा। मतलब इतना बेबाकी से बोलते हैं में महागठबंधन बनता है ना, ऐसे माफिया में भी एक महागठबंधन बना है जिसमें सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, मोकामा वाला ललन सिंह है, जी। आपको विवेका पहलवान है अच्छा। ना, सूरज भान है जी। और संभवतः अशोक महतो भी है। देखिए, बाहुबली नेता अनंत सिंह पर कई राउंड कल फायरिंग हुआ, जिसका आरोप सोनू मोनू पर लगा, सोनू मोनू गैंग पर लगा। सोनू मोनू गैंग के बारे में जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, आपने उस क्षेत्र में काम भी किया है, क्या है उस गैंग का, सोनू मोनू गैंग का राज, जो सर बाहुबली पर गोली चला रहा है? ये एक लंबी कहानी है, दर्शक जानते होंगे, अनंत सिंह को तो जानते होंगे, ये खूंखार अपराधी है, बिहार का बड़ा माफिया सरगना है। और इधर इसका गिरोह इसलिए बहुत मजबूत हो गया है क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जी। वो खुद एक तरह से अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। गिरोह में शामिल हो गए सर? हाँ, गिरोह में शामिल हो गए हैं हम्म। और इसलिए अनंत सिंह का गिरोह इधर काफ़ी मजबूत हो गया है। सर, अनंत सिंह तो नेता है सर, आप कह रहे हैं अपराधी है। नेता नहीं है तो अपराधी ही, लेकिन बिहार में अपराध और राजनीति का चोली दामन का रिश्ता है। अच्छा। तो इसलिए अपराधी लोग नेता बन जाते हैं, नेता लोग अपराधी बन जाते हैं, तो सब मिला जुला है। हम्म। तो अनंत सिंह भी एक खूंखार अपराधी है। जी। और अभी लेकिन 22 तारीख को परसों एक चौंकाने वाली खबर आई है। जी। ये खबर है कि बाढ़ अनुमंडल में एक थाना है पचमहला, जी। और पचमहला थाना में एक गांव है नौरंगा जलालपुर। अच्छा। इस नौरंगा जलालपुर गांव में दो भाई हैं, सोनू मोनू। जी। ये दोनों भी अपना गिरोह चलाते हैं, अपराधी हैं। जी। और कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी जो यूपी का डॉन था, उसके साथ भी इन्होंने काम किया था। इन्होंने कुछ ट्रेनों में भी डकैतियाँ डाली है, हथियार भी इनसे मिले थे। अच्छा। और इन लोग का एक ईंट भट्ठा है सोनू मोनू का। सोनू मोनू का। हाँ, उसमें मुकेश सिंह नाम का एक मुंशी काम करता था जो बगल के गांव हेमजा का रहने वाला है। अच्छा। तो सोनू मोनू का कुछ विवाद हो गया अपने मुंशी से। इन लोगों ने कहा कि कई लाख रुपए उसने इधर उधर किए हैं। जी। और इसको लेके जैसा कहते हैं, सोनू मोनू ने मुकेश सिंह के साथ मारपीट की और उसके घर पर ताला लगा दिया। अच्छा। अब मुकेश सिंह चला गया अनंत सिंह के दरबार में। अनंत सिंह अपने को छोटे सरकार कहता है, पूरा दरबार लगाता है। जी। उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पास हुआ। अब अनंत सिंह पहुंच गया नौरंगा जलालपुर में, पूरा दलबल के साथ। पूरा जो दलबल के साथ घूमता है 10 गाड़ियों के साथ, और हथियार चमचमाते हुए AK-47 SLR, जी। दुनिया भर के आधुनिक हथियार हैं उसके गिरोह में। अच्छा। उसके बाद माना जाता है कि बस 100 राउंड गोलियां दोनों ओर से चली हैं, और उसमें दोनों का अलग अलग कहना है। अनंत सिंह का कहना है कि हमने नहीं चलाई, सोनू मोनू की ओर से चली। जी। सोनू मोनू की माँ उर्मिला सिन्हा गांव की मुखिया हैं। उर्मिला सिन्हा का कहना है कि नहीं, अनंत सिंह ने आते ही के साथ गोलियां चला दी। तो जो हो, उसमें 100 राउंड के आसपास गोलियां चली। उसका पचमहला थाना में 3 FIR दर्ज हुए हैं, 3 प्राथमिकियां। एक तो जो थाना प्रभारी है प्रहलाद कुमार झा, उसके बयान पर दर्ज हुआ है। जी। एक उर्मिला सिन्हा के बयान पर दर्ज हुआ है। जी। और एक मुकेश सिंह मुंशी के बयान पर दर्ज हुआ है। जी। उसके बाद कल तो इन दोनों ने दिन भर इंटरव्यू दिया अनंत सिंह और सोनू सिंह ने, जी। कि उसको देख लेंगे, उसको देख लेंगे। सोनू सिंह ने कहा कि 34 बनाम 68 की लड़ाई है, मतलब मैं। पुलिस ने तब तक कोई कार्रवाई नहीं हाँ, की कोई सर? कार्रवाई नहीं की, जबकि पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक दिन पूरा लगा कि पुलिस ने इन लोग को इंटरव्यू देने के लिए छोड़ दिया। अच्छा। सोनू ने कहा कि मैं 34 बरस का हूँ, अनंत सिंह 68 का है, ये मुझसे क्या टकराएगा, मैं इनको शस्त्र और शास्त्र दोनों पढ़ा दूंगा। अनंत सिंह ने कहा कि लोग चोर चिल्लर हैं, बानर है, ये है वो है। वो अपनी बात करता रहा। आज सुबह में कहते हैं कि फिर मुकेश सिंह के घर पर गोलीबारी हुई है, 10-15 राउंड। आज फिर हुआ है सर? हाँ। अच्छा। और आज की 2 बड़ी खबर यह है कि सोनू सिंह ने पचमहला थाना में जाके सरेंडर कर दिया, वो जेल चला गया। अच्छा। और अनंत सिंह ने आके बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया, और अनंत सिंह को बेउर जेल भेज दिया गया है। अच्छा। उसी बेउर जेल जिससे वो 16 अगस्त को पिछले साल छूट के निकला अनंत था। सिंह तो कह रहे थे हमने गोली चलाई ही नहीं, तो फिर सरेंडर करने की क्या जरूरत है सर? नहीं नहीं, सरेंडर तो इसलिए किया गया कि उस जो 2 FIR हैं, एक तो थाना प्रभारी जो किया है प्रहलाद झा, उसने लिखा है कि मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, धक्का मुक्की की गई। अच्छा। और एक जो केस उर्मिला सिन्हा ने किया, उसमें कहा गया है कि इसने गोलियां चलाई है। और उसमें एक अटेम्प्ट टू मर्डर का भी मामला हो गया, हत्या का प्रयास का, क्योंकि बाल बाल जान बची उर्मिला सिन्हा और उनके पोते की।
तो अभी अनंत सिंह जेल चला गया है और अभी देखिए कुछ महीने तो लगता है जेल में अभी रहेंगे सर रहेगा। 100 राउंड फायरिंग हो रही है, 90 के दशक वाला याद। अब क्या कहेंगे, नीतीश कुमार की सरकार है सर। अब देखिए मैंने तो कहा ही कि पलटू राम देखिए एकदम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल है। देखिए अनंत सिंह 5 साल जेल में रहा था, बेऊर जेल में, AK-47 के मामले में। उस मामले में इसको 10 बरस की सज़ा मिली थी, इसकी विधायकी भी ख़त्म हो गई थी। और अभी पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया। तो कायदा क्या था? कायदा ये है कि यदि हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया है तो बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। कायदा यही है। लेकिन पलटू राम तो खुद अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं, तो वो अपील क्या करेंगे? और ये स्थिति बिहार में हो गई है कि अनंत सिंह जाता था मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग और पलटू राम के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करता था। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनके पास BPSC अभ्यर्थियों से मिलने के लिए 5 मिनट भी नहीं है। BPSC के अभ्यर्थी 1 महीना से आंदोलन कर रहे हैं, खुले आसमान में लाठियां खा रहे हैं, वाटर कैनन के फव्वारे झेल रहे हैं और उससे मिलने के लिए पलटू राम के पास 5 मिनट नहीं है। और अनंत सिंह के साथ बंद कमरे में घंटों गुफ्तगू करते हैं और फिर अनंत सिंह के गांव भी चले जाते हैं, लदमा जाके भी बात करते हैं। तो बिहार में पूरी तरह माफिया राज हो गया है और आम लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य है बिहार आपने का। कहा कि हो सकता है सोनू मोनू गैंग पर कोई दूसरा लोगों का हाथ हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे नहीं कोई नहीं ठीक है। देखिए मेरी क्या समझ है ना कि अभी अनंत सिंह के खिलाफ माफिया का एक महागठबंधन तैयार हुआ है। अच्छा। है ना, जैसे राजनीति में महागठबंधन बनता है ना, ऐसे माफिया में भी एक महागठबंधन बना है जिसमें सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, मोकामा वाला ललन सिंह है, आपको विवेका पहलवान है ना, सूरज भान है और संभवतः अशोक महतो भी है। अशोक महतो भी। हाँ, अच्छा। इन 5-6 लोगों का जो सबके सब माफिया वाले हैं, इन लोग का एक महागठबंधन बना है अच्छा। अनंत सिंह के खिलाफ, क्योंकि अनंत सिंह ने ऐलान किया है कि वो मोकामा से चुनाव लड़ेगा जदयू के टिकट पर। अच्छा। 10 महीने बाद नवंबर में तो चुनाव होंगे। तो कहीं ना कहीं अनंत सिंह को चुनाव हराने के लिए कवायद शुरू हुई है। मतलब एक गठबंधन बना है। एक गठबंधन बना है क्योंकि अनंत सिंह को सरकार का समर्थन मिला है, तो अनंत सिंह का कद बहुत बड़ा होते जा रहा था और उसमें थोड़ा अहंकार भी आ गया था। अच्छा। तो उसको रोकने के लिए माफिया ने एक महागठबंधन बना लिया और इसलिए अब अनंत सिंह की राह बहुत कठिन हो गई है। अब तो ऐसा है कि अनंत सिंह की जान पर भी काफ़ी खतरा है। जी अच्छा। आपने भी कहा कि हमारे ऊपर भी खतरा है, हमारी भी सुपारी नीतीश कुमार हाँ हाँ, पलटू राम ने मेरी सुपारी भी कई महीने पहले दे दी है अनंत सिंह को, मेरी हत्या की। खैर मैं तो सर पर कफन बांध के काम करता हूँ, इसलिए मैं तो बोलता रहूँगा। मतलब इतना बेबाकी से बोलते हैं, डर नहीं लगता? नहीं नहीं, डर नहीं लगता है। मैं सर पर कफन बांध चुका हूँ तो मैं डरता उड़ता नहीं हूँ। तो सर सही में सोनू मोनू गैंग है? आपने उधर काम किया तो आपको सारा पता होगा। देखिए मैं जब काम करता था, मैं तो 27 साल पहले था, 28 साल पहले था बाढ़ का ASP। उसमें तो सोनू मोनू सच में सोनू मोनू थे, सच में गैंग मतलब गोद में ही होंगे, मम्मी के बच्चे होंगे। उस समय ये नहीं था, लेकिन नए नए गैंग आते रहते हैं। अच्छा। है ना, नए नए गैंग बनते रहते हैं। सोनू मोनू भी पहले अनंत सिंह के शागिर्द ही थे, बाद में इन लोगों ने एक अलग पहचान बनाई है। क्योंकि वो बयान दे रहे कि हमने गोली चलाया नहीं, हम इस तरह का काम नहीं वो तो करते। देखिए अपने बचाव में हर कोई कहता है कि हम तो भाई एकदम महात्मा ही हैं, हमने गोलियां नहीं चलाई, लेकिन इन लोग का आपराधिक इतिहास तो है ही है। जी 100 राउंड फायरिंग हो रही है सर। तो कौन फायर करा? देखिए अभी भी पुलिस जो है वो अनंत सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है। अब तक कायदे से लदमा में जो अनंत सिंह का घर है उस पर पुलिस का छापा पड़ना चाहिए था। अच्छा। उसकी सघन तलाशी लेनी चाहिए थी। उसमें बहुत सारे अवैध हथियार मिलते, लेकिन कहीं ना कहीं पलटू राम के आदेश पर जो पुलिस है वो अनंत सिंह के खिलाफ एक्शन लेने से बच रही है। कई लोग को सुन रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता तो हो सकता है उसके ऊपर अभी तक बुलडोजर चल गया होता। हाँ, मुसलमान होता या फिर दलित होते, कोई भी कमज़ोर का होता तो बुलडोजर चलता, उसका तार ISI से जोड़ दिया जाता, कोई उसका तार अलकायदा से जोड़ देता। लेकिन यहाँ पे छोटे सरकार कहा जा रहा कोई है। कहता कि इसका तो स्लीपर सेल चल रहा था, तो कोई कुछ कहता, NIA का रेड हो जाता, बहुत सारी बातें हो जाती। लेकिन यहाँ पे छोटे सरकार कहा जा रहा है। यहाँ पर छोटे सरकार करा। अब देखिए बेऊर जेल गया है अनंत सिंह, लेकिन चूंकि पलटू इसका चला है इसलिए अनंत सिंह को जेल में भी सारी सुविधाएं दी जाएंगी, मतलब मोबाइल की सुविधा भी रहेगी। जेल में भी मोबाइल की सुविधा? हाँ, और वो मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन भी करेगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अभी अनंत सिंह अपने गुर्गों से बात कर रहा होगा मोबाइल पर। मतलब जेल से भी बात कर लेते हैं। हाँ, लदवा में कह रहा होगा कि भाई वहां से हथियार हटाओ, वहां से हथियार हटाओ। मतलब नीतीश कुमार इतना सुविधा देते हैं जेल इतनी में। सुविधा देते हैं, इसलिए यहाँ पर कानून जो है वो एक मजाक बन गया है। और नीतीश कुमार तो माफिया की कठपुतली हैं। 1.5 साल पहले आनंद मोहन को छोड़ने के लिए नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया था, जिससे राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो जाए। तो नीतीश कुमार तो शुरू से माफिया की कठपुतली रहा है।